नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हम आप सभी के लिए 3 ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का विवरण लेकर आए हैं जिनका जीवन में इस्तेमाल करने से, जिनका जीवन में अनुसरण करने से आप अपने जीवन को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्तेमाल से आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं 3 अद्भुत शब्दों की ओर जो कि अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि का सबसे सुंदर शब्द जो है, सबसे सुंदर जो नाम है, वह किसी और का नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। प्रभु श्री राम जी के नाम का निरंतर जीवन में इस्तेमाल करने से, यानी कि जाप करने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से इतने चमत्कार होते हैं जो शायद ही किसी अन्य के कारण से होते होंगे। तो अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो प्रभु राम के नाम लेने मात्र से होते हैं। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जितनी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है, उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम में विद्यमान है। इसीलिए राम नाम का जाप करने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जो हम आपको एक करके बताएंगे। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से रोज सुबह केवल एक ही बार राम नाम का जाप करता है, उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए प्रभु श्री राम का नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ऐसे ही हर व्यक्ति को उठने के बाद राम नाम का अवश्य रूप से पाठ करना चाहिए। और अगर आप राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं, देखिए, सिद्धि की बात करते हैं। यदि आपको इस नाम को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कई प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग इतना है कि इसको एक नियम की तरह ना लें। अब नियम को कैसा होगा? नियम आज का ये होता है कि जीवन में किसी चीज को पूरे क्रम अनुसार, पूरे तरीके से करने का आप नियम कह सकते हैं। बहुत सरलता से आपको समझाने देते हैं। अब क्या होगा कि यह तो बात हो गई एक बार नाम लेने से। अब सोचिए, जब एक बार नाम लेने से इतनी शक्ति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो सकती है, तो यदि प्रतिदिन आप इसका पाठ शुरू कर देंगे तो क्या होगा? प्रतिदिन कितने लाभ आपको मिलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सिद्धि हो जाएगी। जब ये प्रभु नाम का सिद्ध हो जाएगा तो आप प्रभु के नाम को लेने से जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे वह कार्य आपका निश्चित तौर पर 100% बनेगा ही बनेगा। ऐसे कार्य को कोई रोक ही नहीं सकता। इस कार्य को कोई काट ही नहीं सकता। तो सोचिए कितनी शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में। इसीलिए अगर आप जीवन में अपना भगवान श्री राम को अपना लेते हैं, आपको जीवन ऐसे बदलेगा जैसे मान लें आपको प्रभु ने साक्षात जमीन पर उतर कर आशीर्वाद दे दिया हो कि तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। तो इतनी शक्ति है प्रभु श्री राम के नाम में। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की जो कि आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकता है। आपको सरलता, आसानी से इतना ही करना है। दूसरा अद्भुत शब्द है कि वह भी मेरे प्रभु महाप्रभु का है। वह महाप्रभु है प्रभु श्री हनुमान जी। अब हनुमान जी के बड़े ही ज़्यादा आपको महाराज जी के बारे में ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ पहले से जानते होंगे, लेकिन शायद यह नहीं जानते होंगे कि प्रभु राम के नाम के साथ प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेने से कौन से लाभ होते हैं। अब देखिए, प्रभु राम जी के साथ प्रभु राम जी का नाम लेने के अलावा यदि आप प्रभु हनुमान जी का नाम, यानी कि जय हनुमान, अगर एक आप पूरे हृदय से कहते हैं
तो क्या होगा अब देखिए। प्रभु श्री हनुमान जी जो संकट मोचन है, आप सभी जानते हैं बजरंग बली है, संकट मोचन है, दुख दरिद्र हरण प्रभु का एक स्वरूप है। तो प्रभु श्री हनुमान जी का जाप करते हैं तो उससे आपके जीवन में चल रही सारी कठिनाइयाँ, सारी अड़चनें, सारी मुसीबतें, चाहे वह रोग हो, चाहे दुख हो, दरिद्रता हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, रोग भय हो, मृत्यु मानो, किसी प्रकार का कोई भी आपका भय जीवन में हो, जय हनुमान हृदय से आप कह दें, आपका जो भय हो, वह परेशानी है, जो कष्ट है, वह सब ऐसे भाग जाएंगे जैसे जीवन में कभी अवतरित ही नहीं हुए थे। प्रभु श्री हनुमान जी का नाम यानी कि शक्ति का एक ऐसा नाम है जो कि आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं, शक्ति का आह्वान आपने कर दिया हो। जब शक्ति का आह्वान कर दिया हो तो आप समझिए कि ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी महाशक्ति टिक पाएगी। शक्ति की शब्द बहुत छोटा है, जहाँ पर प्रभु हनुमान जी का नाम ले लिया तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई कष्ट ठीक ही नहीं हो सकता। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जो कि आप बहुत अच्छे थे, उसको समझ पाएंगे। प्रभु श्री राम के जीवन में कष्ट आया था। प्रभु लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, उसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। प्रभु श्री हनुमान, प्रभु श्री राम जी को इस सृष्टि के दाता हैं, इस सृष्टि के चलाने वाले हैं। उन्होंने हनुमान जी को याद किया मन में कष्ट की स्थिति में, और प्रभु हनुमान जी ने संकट मोचन रूप धरा और लक्ष्मण के प्राण बचाए। अब सोचिए, श्री राम जी तब श्री हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी के नाम में कितनी शक्ति होगी। तो इसीलिए जब श्री हनुमान जी का नाम मुख पर आ जाए तो समझ लीजिए कोई भी आपके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि आपकी यह समझ लीजिए कि जीवन में कष्ट दे कोई दे ही नहीं सकता, आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। तो नित्य जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री हनुमान जी का नाम जाप करते हैं, हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, जय हनुमान का जप करते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी किसी परेशानी में नहीं फंस सकता, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी अवतरित होकर आपके जीवन में आपकी रक्षा करते हैं, आपको परेशानियों से निकालते हैं। और सदैव श्री हनुमान जी का आशीर्वाद यदि आपके जीवन पर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो गया है। निश्चित तौर पर अब बात करते हैं हमारे तीसरे और अंतिम शब्द की, जिसका इस्तेमाल करके आप सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं, और वो नाम भी कोई शब्द अलग नहीं है, वह मेरे प्रभु श्री नीम करोली महाराज जी का है। महाराज जी का नाम यदि आप लेते हैं, जैसे आप नाम लेने की बजाय जय गुरुदेव भी कह सकते हैं। जब आप जय गुरुदेव का नाम लेते हैं, जय गुरुदेव का जप करते हैं, जैसे आप श्री राम जी के नाम का जप करते हैं, इसी प्रकार जय गुरुदेव बोलते हुए प्रभु का सुमिरन करते हैं, तो समझ लीजिए यह जप वह है जो महाराज जी तक पहुंचता है। महाराज जी का जब आप सुमिरन करते हैं, महाराज जी को स्वयं आपके जीवन में अवतरित होकर आपको अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ प्रदान करेंगी। और महाराज जी इतने भोले हैं, इतने दयालु है कि महाराज जी पर कोई कब किससे होगा, महाराज जी स्वरूप दिखा दे, कब किसको कैसा कुछ प्रदान कर दें, जीवन में सब कुछ हासिल हो जाए, जीवन में सर्वज्ञ होए, हर किसी के हृदय को बात जानते हैं, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस व्यक्ति के जीवन में कौन सी परेशानी चल रही है, महाराज जी कभी कोई समझ नहीं पाए। और महाराज जी का ये काम आज भी जारी है। महाराज जी की हर एक घटना वो होती है, एक लीला बन जाती है। लीला काशी यहाँ पर है कि महाराज जी जब किसी घटना में स्वरूप में शामिल हो जाते हैं तो महाराज जी की वह घटना अमर हो जाती है। जिस प्रकार से आप महाराज जी के चमत्कार सुनते होंगे, महाराज जी की कथाएं सुनते होंगे, वह सब आपको जीवन में समझ लीजिए एक प्रकार का महाराज जी का अवतरण ही है। अब इससे बड़ी बात शायद आपको कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अवतरण शब्द का इस्तेमाल करने का आशय यहाँ पर यह है कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में शामिल होकर आपका साथ तो
आपको दे रहे हैं, वह महाराज जी की मर्ज़ी से आपके आशीष से ही हो रहा है। आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली हैं। यदि आपके जीवन में महाराज जी से जुड़ा हुआ कोई अनुभव है, जीवन में थोड़ा-सा अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक मैं आपको नाम जब बता रही हूँ, आप जय गुरुदेव का सुमिरन करें। जय गुरुदेव बोलकर महाराज जी का सुमिरन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत-बहुत चमत्कारिक बदलाव होंगे। यह मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से आपको बता रही हूँ। जय गुरुदेव वाक्य जय गुरुदेव शब्द को मैं अपने जीवन में इस्तेमाल भी करती हूँ और अपनी कथाओं के अंत में भी जय गुरुदेव अवश्य रूप से बोलती हूँ। महाराज जी को नमन करती हूँ, जय गुरुदेव बोलकर महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ। तो इस प्रकार यदि आप महाराज जी का श्री प्रभु श्री राम का और प्रभु श्री हनुमान जी का सुमिरन करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जो आपने कभी ना देखे होंगे ना कभी सोचे होंगे। आपके हर कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।